औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं ब्रिटिश राज में कायम किए गए एक गेस्ट हाउस में जो अब बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 19वीं सदी के अवाइल में जब अंग्रेज़ इस इलाके में आए तो उन्होंने बेशुमार तमीरात की, जिनमें से एक ये भी है। आज आपको विज़िट करवाते हैं और इसका मुकम्मल व्यू दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये एक गेस्ट हाउस जो वीरान हो चुका है। आए आप इसका अंदर का व्यू देखते हैं। इसकी छत देखें, छत इसकी जो तामीर की गई है, इस पर लकड़ी के बाले और छोटे से लोहे का गार्डर इस्तेमाल किए गए हैं, जो अब जा बजा मुख्तलिफ़ जगहों से गिर चुकी है। और यहाँ पे सरकंडों का एक जंगल से उग चुका है। अंदर से सारी वीरानियाँ, दरवाजे इसकी है नहीं। इसका मेन डोर है। इसकी वेंटिलेशन का आप देखें कि ये ख्याल उस ज़माने में रखा गया है कि हर साइड पे इसकी विंडोज़ रखी गई हैं और हर दीवार में तकरीबन इसके डोर्स रखे गए हैं। यहाँ पे आग जलाई जाती थी और ये एक चिमनी थी। ये यहाँ पे ऊपर इसका धुएं का एग्जॉस्ट था। और इसकी छत देखें, आधी से ज़्यादा गिर चुकी है और बाकी गिरने वाली है। हम किसी चीज़ को भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाते, कोई पता नहीं लगता कि कोई सी चीज़ ऊपर गिर जाए। और ये इसका एक सामने का डोर है जो अंदर सेन की जानिब खुलता है। ये इसका किचन है जी। आइए आपको इसका किचन का विज़िट करवाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल खंडरात अब बन चुका है। ना इसकी छत है, ना दीवारें हैं, ना खिड़कियाँ, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। ये इसका किचन था जी गेस्ट हाउस का। इसके अलावा ये इसका सेन था जी, जिसमें अब सारे सरकंडे उग चुके हैं और इमारत भी जगह जगह से गिर चुकी है और जंगली जानवरों की माज गया टोटली। ये इसका एक दरवाज़ा जो दरमियानी कमरों को आपस में कनेक्ट करता है, ये देखें। और इससे अगला भी बिल्कुल इसके बराबर में रखा गया। इसके दरवाजे जो है जी वो बिल्कुल आमने सामने रखे गए हैं। इसके अलावा बाहर फ्रंट की जानब भी इसके दरवाजे रखे गए हैं। वही पुराने ज़माने की छत जो डाट वाली इस्तेमाल होती थी, ऊपर जो आपको होल सा नज़र आ रहा होगा, जिससे बाहर धुआं निकाला जाता था सर्दियों में जब अंगीठी अंदर जलाई जाती थी। आए अगले कमरे में चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे अंगीठी बनी हुई है। तो इसका अगला रूम देखते हैं हम। नीचे फर्श इतना गंदा हो चुका है कि दिखाने लायक नहीं है। ये देखें जी, सामने एक विंडो और ये भी बिल्कुल उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये इसके ऊपर जो दो हुक लगे हैं, तो इसमें पिछले ज़माने में एक पंखा लगाया जाता था जो हाथ से झुलाया जाता था। ये मुझे उसका सीन लग रहा है क्योंकि मैंने वो एक दो जगह पे पंखा वो देखा है। और ये इसका देखें बाहरी दरवाज़ा है जो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। किधर गया खुदा बेहतर जाने। हमारे असासों की हालत क्या होगी आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये दरख्त ऊपर टूट के गिरा हुआ है, जैसे गिरा है वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये इस गेस्ट हाउस का आप कॉर्नर से व्यू मुलाहिजा करें। इसका दरवाज़ा बिल्कुल गायब हो चुका है और ये बरामदा देखें, इसकी छत भी गिर चुकी है। पिलर आप इसके थोड़े बहुत कायम दायम है। ये इस गेस्ट हाउस का जी स्टोर है, जहाँ पे सामान स्टोर किया जाता था, बिस्तर वगैरह या बर्तन या जो भी चीज़ें होती हैं स्टोर रूम में रखी जाती हैं, आप बेहतर जानते हैं। इसका स्टोर था तो ये बिल्कुल एक छोटा सा था, क्योंकि ये 3 कमरों का गेस्ट हाउस है। इसके साथ जो मुलाजमीन के क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर हैं, वो आपको दिखाते हैं। आप उधर ले चलते हैं। ब्रिटिश दौर में जब ये गेस्ट हाउस तामीर किया गया तो यहाँ पे खानसामा, चौकीदार और नाई, तार बॉय जिसको डाकिया भी कहा जाता है, धोबी और तांगा उस ज़माने की एक सवारी थी जिसके लिए कोचमैन की ज़रूरत होती थी। वो सब मुलाजमीन यहाँ पे रहते थे, जिनमें नाई भी शामिल था। ये उनके क्वार्टर्स हैं, सर्वेंट क्वार्टर जिसको आप कह सकते हैं। आए आपको विज़िट करवाते हैं। जी दोस्तों, ये मुलाजमीन का किचन था जो बिल्कुल अब गिर चुका है। इसकी छत गिर गई है, ऊपर जो चिमनी लगी है उससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि ये किचन था। इसके अलावा यहाँ कमरे हैं, इन कमरों में चलते हैं। और ये देखें आप, सारे यहाँ पे सरकंडे उग चुके हैं और नीचे भी सारे कांटे बिखरे पड़े हैं। ये किचन देखें जी, ये सारा तबाह बर्बाद और वीरान हो चुका है। और इस किचन का देखें दरवाज़ा कितना प्यारा और स्मार्ट सा है।
जो बिल्कुल टूट फूट गया खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये जगह के बारे में हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि ये हॉन्टेड जगह है। ये इन मुलाजमीन के कमरे का दरवाज़ा, आए अंदर चलते हैं। ये बड़ा ही अजीब सा यहाँ पे कमरा और बड़ी अजीब सी यहाँ पे स्मेल आ रही है। और ये देखें सारा टूट फूट और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आए आपको दूसरे यहाँ पे कमरे दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सारा जंगल जो है बन चुका है, इसका सीन है जी। यहाँ कभी बड़ी रौनकें होती होंगी मुलाजमीन की। और ये सामने हवेली का बैक साइड का गेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ पे ये कमरे बने हुए हैं और तकरीबन यहाँ पे कमरों के साथ किचन और स्टोर्स बने हुए हैं। इनके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, पर कोशिश करके आपको व्यू तो दिखाना है। पहले ये आपको रूम दिखाते हैं इस बरामदे के अंदर से गुजरते हुए। ये राइट साइड पे भी एक किचन है जी, ये आप देखें। इसकी छत आप देखें बिल्कुल सेम वैसी है। ये भी अब मुकम्मल जो है वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आए आगे चलते हैं जी। ये इसके रूम का मेन दरवाज़ा है इस कमरे का। मेन इस वजह से कहा है कि यहाँ पे दीगर भी अटैच दरवाजे हैं। तो ये देखें सारा ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ये पीछे भी हमारे एक दरवाज़ा जी, ये आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, ये दूसरे कमरे को कनेक्ट करने के लिए है और नीचे ईंटें जोड़ के इसको बंद किया गया है। पता नहीं इसका क्या मकसद। आए अगले कमरे में चलते हैं। ये अगला इसका कमरा है जी मुलाजमीन का। और ये शायद कोई बैठक टाइप था, मेहमान खाना इन मुलाजमों का, क्योंकि इसका एक जो दरवाज़ा है वो बाहर मेन सड़क पे खुलता है और इसकी विंडो भी, शायद कोई मेहमान आते हो तो वो मुलाजमीन अपने दोस्तों को, मेहमानों को इधर बिठाते होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये आग जलाने के लिए चिमनी बनी हुई है। हाँ, यहाँ आगे चलते हैं जी। वेंटिलेशन के लिए रोशनदानी, ये बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं फ्रंट रोड साइड पे। और सड़कें तो यहाँ पे नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। ये एक कमरा है, इसके जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं जी। इसकी छत बड़ी खूबसूरत है और मेरे ख्याल में ये वाहिद यही छत रह गया जो अब अपनी जगह पे कायम है। हाँ, आगे चलते हैं जी। ये जितने भी आपने कमरे देखे हैं यहाँ पे, उनमें से सबसे ज़्यादा खस्ता हाल यही है। इसकी सबसे ज़्यादा हालत जो है ना वो ख़राब हुई पड़ी है। वैसे तो सारे ये गिरे पड़े हैं, तो इसकी हालत ज़्यादा जो है ना वो खस्ता हो चुकी है। तो आए आपको सेन की तरफ लेके चलते हैं। वहाँ पे दो बड़े स्टोर बने हुए हैं। ये सामने भी एक रूम है, लेकिन इसमें जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे सारी झाड़ियाँ और ये कांटे उग चुके हैं, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है वहाँ पे जाना। हमने कोशिश की है लेकिन नहीं। और ये देखें आप, इसकी छत देखें कितनी मजबूत और पायदार है, लेकिन केयर ना होने के बायस यहाँ पे जगह जगह जाले लगे हुए हैं। और यहाँ हमने आके बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि यहाँ भीड़ मक्खियों का यहाँ पे काफ़ी वो बसेरा है। तो अगर इन्होंने हम पे हमला कर दिया तो फिर 2-3 माह वीडियो नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आगे होकर हम आपको दिखाते हैं। ये एक बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये उड़ के काट ही ना लें। ये देखें दोस्तों, भेड़ मक्खियों के छत्ते, अगर इन्होंने हमला मुझ पे कर दिया तो फिर ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये एक और रूम है। इसके अलावा इसके साथ यहाँ पे एक रूम है, वो आपको दिखाते हैं। ये सारे खंडरात बन चुके हैं और यहाँ पे दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। ये देखें आप, इनकी हालत देखें कितने खस्ता हो चुके हैं। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुका है, आगे नहीं जाऊंगा। आगे ये देखें, ये मक्खियाँ बैठी हैं। ये देखें, ये सारा जो है ना खंडरात में तब्दील हो चुका है।
आप कहेंगे कि मैं बार बार खंडरात का लफ्ज़ क्यों यूज़ करता हूँ, तो ये है ही खंडरात है और मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे गेस्ट हाउस तामीर किया तो उन्होंने यहाँ पे मुलाजमीन रखे और मुलाजमीन के लिए उन्होंने यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर तामीर किया और उनकी हर सहूलत का ख्याल रखा। तो आज ये वीरानी और बेसरो समानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इनका कोई हुकूमती अहदेदार, कोई वाली वारिस नहीं है। ये सरकारी थे, सरकारी हैं, सरकारी रहेंगे। इसी तरह ये खंडरात बनते बनते मलिया मेट हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना है हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।